बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जल्द पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई में मौजूद हैं। नवाज शरीफ दुबई से लंदन जाएंगे। 5 से 6 हफ्ते के क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यू के हसीब अरसलान। हसीब, आगाह कीजिएगा, कब तक वापसी मुतवक्के है? जी बिल्कुल, नून लीग के बहुत अहम ज़राए से हमें खबर जो मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अगले 5 से 6 हफ्ते तक जो है पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। पहले वो बरतानिया में मौजूद थे, यहाँ से वो दुबई गए जहाँ पर उनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत से अहम कुछ मुलाकातें हुई। उसके बाद वो एक दौरे पे सऊदीया गए जहाँ पे वो उन्होंने कुछ हफ्ते क़याम किया और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे भी उनकी बहुत अहम कुछ मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। इससे पहले ये अनक्लियर था कि नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ जो है वो इस दफ़ा फिर जो है चौथी मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि मियां नवाज शरीफ जो है इलेक्शन बाकायदा तौर पर लड़ने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। टाइम स्केल जो है वो पहले नहीं कंफर्म हो पा रहा था, लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगले 5 से 6 हफ्तों के दौरान जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान जो है वो चले जाएंगे। अभी इस वक्त वो दुबई में मौजूद हैं जहाँ पर सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं। तो फिर जो है ये तवक्को की जा रही है कि इनकी वहाँ पर फिर जो है अहम मुलाकात होगी जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी और उनमें एक अहम इशू जो है वो ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जो निगरान वज़ीर आज़म की जो बात इस वक्त चल रही है उस हवाले से जो है अहम डिस्कशन जो है वो भी की जाएगी। हसीब अरसलान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चोर डाकू के बयानिए ने मुल्की सियासत को तबाह किया। IMF मुआहिदा ना होता तो ऐसा बहरान जन्म लेता जिसका हल किसी के पास ना होता। मजीद उन्होंने कहा कि काश 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ना जाते। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इल्ज़ाम तराशियां, बेबुनियाद इल्ज़ामात और चोर डाकू के बयानी ने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया है और इस कौम के रग में जहर घोल दिया है। किस तरह IMF के साथ हमने मिन्नतें करके ये प्रोग्राम किया है। लोग कहते थे कि बाज़ लोग कहते थे जनाब पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम ना भी हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। खुदा करता कि ऐसा ना होता, लेकिन डिफॉल्ट अगर ना भी करता तो IMF के प्रोग्राम के बगैर वो हमारी एक मजबूरी बन गया था। काश वो हीरे जवाहरात जो हमारे दोस्त ममालिक ने दिए वो पैसे बेचकर जेब में डालने के बजाय इनके कदमों में निछावर करते तो मैं सलाम करता उनको। काश वो 50 अरब रुपया 190 मिलियन पाउंड वो फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमाना होता और वो पाकिस्तान के खजाने में आता और उससे पूरे मुल्क में दानिश स्कूल बनाए जाते तो मैं उस हुकूमत को सलाम करता कि उन्होंने इस कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वज़ीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब की तारीफ मोहसिन नकवी स्पीड करार दे दिया। कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ दिया और मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया। न वालिद है न वालदा और किस तरह जिंदगी के अंधे थपेड़ों का इस अजीम कौम की बच्ची ने मुकाबला किया है और इंग्लिश में इस बच्ची ने MPhil किया है और इनको मैं वज़ीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, निगरान वज़ीर आला पंजाब मुतहरक। मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहर में निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। डी वाटरिंग पंप्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। निकासी आब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई निगरान वज़रा ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलीवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायजा लिया। इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। बारिश के दौरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर और वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी
दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद भी सूबाई वज़रा के हमरा थे। दोनों वज़रा ने बारिशी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और निकास के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। आमिर मीर का कहना था कि इंतजामिया के बरवक्त इकदाम से बारिश के बाद लाहौर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया, वासा और LWMC के बरवक्त इकदाम के बायस सूरत हाल कंट्रोल में है। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर नासिर जमाल और मुशीर वज़ीर आला कंवर मोहम्मद इरशाद ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ को जल्द मुरम्मत करने की हिदायत की। और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम दिलफरेब हो गया। गर्मी का जोर टूटा तो शहरी खिल उठे। मारगला के पहाड़ों की चोटियां बादलों ने ढांप लीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाओं में काली घटाओं के डेरे। वक्फे वक्फे से बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने 22 से 26 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार समेत पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि नए स्पेल के दौरान शदीद बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, गुजरांवाला और लाहौर में नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। 22 से 24 जुलाई के दौरान कराची समेत ज़ेरी सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि तोशा खाना के तहाइफ डिक्लेयर ना करना जुर्म है। तहाइफ बेचकर डिक्लेयर नहीं किए गए। तोशा खाना के तहाइफ और उनकी फरोख्त को चेयरमैन PTI के वकील ने तस्लीम किया। अब केस से राह फरार की कोशिशें की जा रही हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो सरकारी ओहदा रखता हो उस पर यह लाजिम है कि अगर वो कोई तोहफा लेता है तो वो उसको डिक्लेयर भी करे, और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो ये जुर्म है। अली ज़फ़र साहब ने तस्लीम की इलेक्शन कमीशन के सामने कि तोशा खाना के तहाइफ लिए गए थे, ना सिर्फ लिए गए थे बल्कि बाद में बेचे गए। इस बात को भी तस्लीम किया, इसका इतराफ़ किया। चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का असासे ज़ाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, और ख़ुद जाली रसीदें घर पे बैठ के बनाई हैं। और मियाँ नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियादों पे एहतसाब अदालत में पेश होते थे, तो आप तब ये मुतालबा रखते थे कि ये रोज़ की बुनियादों पे केस सुना जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।